श्री जी के लिए भोग बनाते समय मन में अनेक प्रकार के व्यंजन आते हैं, परंतु समझ नहीं आता ये हमारी इच्छा है या श्री जी की पाने की। उसको भावना में लाओ कि हमारी श्री जी आज ये पाना चाहिए, और बनाओ अच्छे से, श्री जी को पवाओ, और फिर हो सके तो श्री जी के भक्त को पवाओ। और अगर स्वयं पाना हो तो थोड़ा किनका ले लो, फिर गौ और अन्य जीवों को बांट दो। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं नहीं पाने चाहिए, उनको बांटना चाहिए। जो श्री जी को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगावे तो उसको बांट कर पाना चाहिए। अगर स्वयं रोज हलवा पूड़ी पाओगे तो बीमार भी हो जाओगे। नहीं तो हमें लगता है रोटी सब्जी दाल रख दो, थोड़ा मीठा रख दो, और इसके बाद भावना में पवाओ। अमुक हलवा बनाया, अमुक रायता बनाया, अमुक कढ़ी बनाए, ये और विविध पदार्थ भावना में पवाए, भावना में पा लो प्रसाद, तो कोई परेशानी भी नहीं है। भावना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहती है। पदार्थ हम कहाँ तक लाएंगे? पदार्थ भावना में। जैसे आज हमारा मन है कि श्री जी को 50 प्रकार के भोग बनावे, तो हमें जो जो याद है वो सब 50 प्रकार के भोग अपने दिमाग में तैयार किए, और सोने की थाली बड़ी सी है और अलग अलग कटोरियों में प्रिया प्रीतम विराजमान अपने हाथ से पवा रहे हैं। सामने भोग लगा 2 रोटी दाल सब्जी, और हम 50 चीजें श्री जी को पवा रहे हैं। तो भावना में पवा दिया करो, और जो प्रगट में हो सुविधा हो तो प्रगट में भोग लगा दिया। जो अपने यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, स्पर्श करके जाते हैं, साधुओं के बीच में होकर निकल के जाते हैं। मैंने देखा 2 एक जगह गंदगी भी पड़ी हुई है, तो इन खल पर हरि स्वान की ना। हाँ, ये धाम है। ये बड़े बड़े संत परमहंस यहाँ याचना, हरिराम व्यास जी याचना करते, हो हुमन वृंदावन को श्वान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी याचना करते हैं कि हे वृंदावनाधीश्वरी, मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बना देना, मुझे यहाँ का सूकर कुकर बना देना। तो यहाँ का सुअर इतना पवित्र है कि जैसे हम गंगा स्नान, यद्यपि सबकी समझ में नहीं आएगा पर हम समझाएंगे, गंगा स्नान करने पर हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसे हम यहाँ के सूकर के छूने पर पवित्र हो जाते हैं। ये ब्रजरज सेवी है वो सुअर, वो उसी में लौटता है। अगर वो छू गया, रज छू गई, तो हम गंगा जी स्नान करने जैसे पवित्र हो गए। यहाँ के सूकर छूने के बाद ये नहीं होगा कि हम सुअर को छू गए भी स्नान करें। यहाँ का स्वान, यहाँ का सूकर, ये सब बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े परमहंस हैं। ये भगवत प्रेमी महात्मा वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए बंदर पशु पक्षी रूप धारण किए हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने याचना की, हो मन वृंदावन को स्वान। हमारी श्रद्धा है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो उसमें कह सकते हैं कि देखो 1 लाख में इतना बन पाए, वो उसमें चलेगा। लेकिन आप हमें श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, आप मनवाओ, नहीं मनवाओगे तुम्हारे परिवार की हानि हो जाएगी। ये उसकी वासना बोल रही, बोलने वाले की। श्री जी नहीं बोल रहे। अरे श्री जी तो घोर पापियों पर भी कृपा करती है, घोर दुराचारियों पर भी कृपा करती है, और अपने श्रद्धालुओं का श्री जी घर बर्बाद कर देंगे। ये सब स्वार्थी लोग बात करते हैं, दूसरों की श्रद्धा को डगमगा देते हैं। उन्होंने कुछ देना चाहा तो कह रहे इतने से नहीं होगा, और चाहिए। ऐसे लोगों को 25 पैसे नहीं देने चाहिए। सुमन कितना छोटा दाना होता है, छोटी सी सेवा को पहाड़ की तरह मानते, ऐसे हमारे भगवान, ऐसे श्री जी है। आज जगह जगह पर यही वासनाओं के खेल हो रहे हैं, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति बनती है वो भी चौपट हो जाती है कि यार सब जगह पैसे का खेल है। रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे, अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो न साधुता है, न वो भक्ति है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, ना वो भक्त है, ना कुछ, वो धंधेबाज है। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आप इतना कीजिए तो भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं। इतना जरूर लिखा है कि आप चाहे जितने दुराचारी पापी हो, उनके सामने ऐसे कह दिया मैं आप कहूं तो प्रसन्न हो गए। 1 चुल्लू जल दे दिया, 1 तुलसी दल दे दिया, 1 फूल दे दिया, 1 फल दे दिया, उतने में प्रसन्न। तवरी के बेर में प्रसन्न हो गए, सुदामा के तंदुल में प्रसन्न हो गए, विदुरानी के केले के छिलके में प्रसन्न हो गए। भगवान भाव से प्रसन्न होते। नहीं तो दुशासन के महल में जब दुर्योधन ने व्यवस्था की थी तो वहां से हट के विदुरानी के छिलके खाने न जाते। ये सब अपनी वासनाओं का खेल है, भगवान का खेल नहीं। कहीं भी किसी भी स्थान में या तुम्हारे घर आया हुआ कोई संत यदि तुमसे कहता है इतने 1000 रुपया दो तभी तुम्हारा मंगल होगा, नहीं तुम्हारे घर का कल्याण हो जाएगा, ऐसे से बचिए। कभी कोई सच्चा भगवान का संत तुमसे रुपया मांगकर तुम्हारा मंगल नहीं चाहेगा, बिल्कुल डरना मत। ये सब पाखंड का बोलबाला चल रहा है। हमारी श्रद्धा अगर है तो हमारे टुकड़े पे भगवान रीझ जाएंगे, एक टुकड़े पे। हाँ, आपके पास है उसका सदुपयोग करो, वो बात अलग है। लेकिन कोई तुमसे ये दबाव डाले, बिल्कुल डरो मत, पाखंड का विरोध करो। वो आदमी 5 रुपया दे रहा है, काफी है, भगवान के लिए काफी है। अगर तुम 5000 मांग रहे हो तो तुम्हारी वासना भगवान को नहीं चाहिए। भगवान रुपया के लिए नहीं खड़े हैं, वो करुणा करने के लिए खड़े हैं। रात दिन खड़े तुम्हें दर्शन देकर सुख देने के लिए। निडर रहो, धर्म से चलो, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा बने वहाँ अपने पान फूल अर्पित करो, उसी से मंगल